हाय। इस प्लेलिस्ट में मैं सॉल्व करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स के कई क्वेश्चंस जो कि एमएससी लेवल बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं JNU सीप 2018 का एक क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो क्वेश्चन नंबर 55 है। तो एक क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 ग्राम आइस है, उसको कम्प्लीटली मेल्ट करना है पानी में डाल के। तो कितना अमाउंट ऑफ पानी हमें चाहिए कम्प्लीटली इसको मेल्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दिया गया है जो कि है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वही स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया गया है 333 जूल पर ग्राम। तो यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वह क्या कह रहा है। अगर हम मान लेते हैं हम वन ग्राम आइस को लेते हैं, 1 ग्राम पानी को लेते हैं। ये 1 ग्राम पानी है। तो इस ये है इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको हम 26 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर राइज इन टेम्परेचर है, अगर इसको 1 डिग्री राइज करना है तो इसको क्या हो आवश्यक पड़ेगा एनर्जी की। तो वो हीट या एनर्जी कहाँ से आएगा, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से आएगा। तो वो हीट क्या होगा, क्यू होगा। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हीट कितना चाहिए 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री राइज के लिए, वह है यहाँ है 4.18 जूल हीट चाहिए उसको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वह वो हीट रिक्वायर्ड है जो कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री राइज करवाता है। तो वही स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन जो है यह दिया गया है 333 जूल पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन जो है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ आइस है। ये 1 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम ऑफ आइस है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 ग्राम वाटर में, वो कि लिक्विड वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पर राइज ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पर है। आइस को बस पानी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, कुछ हीट तो डालना ही पड़ेगा। तो वह हीट क्या है, इस केस में आइस के केस में 333 जूल है 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना यहाँ दिया है 50 ग्राम आइस। तो 1 ग्राम आइस को 333 जूल एनर्जी चाहिए। वही 50 ग्राम आइस को, या 50 ग्राम आइस को कितना एनर्जी चाहिए पूरा पानी में कन्वर्ट करने के लिए, वह है 50 टाइम्स दैट ऑफ 333 जूल। इतना एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यह क्या है, क्यू है, एनर्जी और हीट है। तो यह निकल के आएगा, लगभग 16660 जूल आएगा। तो अगले पेज में करते हैं इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो है हीट जो है, क्यू कितना हीट चाहिए आइस को कन्वर्ट करने के लिए पानी में, वह है 16660 जूल चाहिए इसको। तो ये हीट कहाँ से आ रही है, ये हीट आ रही है ये पानी से। अभी अगर हम सोचें कि यह वाटर का एक कंटेनर है जो कि यह है कुछ m ग्राम पानी है।
एम ग्राम पानी है। यह इनिशियली यहाँ दिया गया है कि इसका पानी का 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो ये है 30 डिग्री सेल्सियस पे। यह इसमें आइस डाला गया है, ये आइस का क्यूब है जो कि 50 ग्राम का है। 50 ग्राम का आइस का क्यूब पानी में डाला गया है और ये डालने के बाद ये पूरा मेल्ट हो जाता है। तो ये वाटर से जो हीट एनर्जी है वो आइस में फ़्लो होती है। तो आइस किस में यूज़ करेगा? पूरे पानी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है, अगर हम ये हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पानी की बात करें तो सी, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसका? पानी का। तो यहाँ H2O लिक्विड लिखते। तो यह क्या है? अभी इनिशियली उसका कुछ हीट तो रहेगा ही। हीट कितना ट्रांसफ़र होना चाहिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, वो है क्यू। कितना डिग्री बढ़ाना है घटाना है वो बाद में पता चलेगा। यह क्यू है। यह क्यू जो है वह ये क्यू और ये क्यू सेम है। क्यू क्यू बोल तो इस ये जो हीट है, हीट किसको दे रहा है? पानी आइस को दे रहा है। कितना हीट दे रहा है? यहाँ देखो 16660 हीट दे रहा है। क्यों? ये आइस को पानी में कम्प्लीटली मेल्ट डाउन करने के लिए। तो ये क्यू है, क्यू जो है ये 16660 जूल है। और यहाँ पर नीचे क्या आएगा? क्यू कितना मास का पानी है। ये मास का पानी हमें पता नहीं है कितने ग्राम का पानी है, इनटू यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यू टी क्या है हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अभी इनिशियली वाटर जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ मिनिमम अमाउंट पूछा गया है। तो ये जो हीट लूज़ कर रहा है पानी, तो इसका मतलब हीट लूज़ करने से उसका टेम्परेचर तो घटेगा ही। जो 30 डिग्रीज पे है तो लेस दैन 30 डिग्री रहेगा। लेस दैन 30 डिग्री हो जाएगा जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाए। तो अगर ये पूरा जो हीट ये वाटर ने आइस को दिया है, अगर वो पूरा 0 डिग्रीज पर पहुंच गया, पानी जो है वो 0 डिग्रीज तक पहुंच गया, तो भी ये पानी रहेगा। तो इस प्रोसेस में जो हीट जो सप्लाई कर रहा है आइस को पूरा मेल्ट डाउन करने के लिए, तो वो तो ये मिनिमम अमाउंट में ही रहेगा। क्यों इसका क्यों आएगा ये जान लेते हैं। यहाँ पर जो क्यू है वो है 16660। तो यहाँ क्यू है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 16660। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है यहाँ पर 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, जो कि 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये किस में है? जूल में है। मास कितना है हम पता नहीं, एम ग्राम्स लिख लेते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर कितना डिग्री चेंज कर सकते हैं हम कि इसको हीट दे सकते, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दे सके। तो ये है 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। डेल्टा टी हो गया 30 डिग्री। तो डेल्टा टी यहाँ पर हो गया 30 माइनस 0, जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम अगर m को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ m क्या रहेगा? m हो जाएगा ग्राम्स में, ये m ग्राम्स में ही रहेगा। ये हो जाएगा 16660 जूल बाय
यहाँ पर है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस टाइम्स ये 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 16 एम जो है एम इक्वल्स टू 1660 बाय 4.18 इंटू ये चेंज इन टेम्परेचर जो है 30 डिग्री चेंज कर सकता है, फिर भी वो पानी ही रहेगा। तो यहाँ पर है 30 डिग्री सेल्सियस जूल, यह जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा सी और डेल्टा सी, हाँ ठीक है, थोड़ी देर में आता। तो ये ग्राम्स में ही आएगा। अगर सिर्फ हम बोले तो 4.18 इंटू 30, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 133.33 समथिंग ऐसा आएगा, 133.33 ग्राम्स आ जाएगा। तो यह इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर? ऑप्शंस में तो ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है आंसर ए जो कि दिया है 133।